शाम को ना बहुत याद आ रही है उनकी, सही में बहुत ज़्यादा। तो गाइज़ अभी वो चले गए हैं फाइनली, आज उनकी ड्यूटी पूरी और वो गए हैं अपनी जॉब पर। मैं आ गई हूँ ऊपर। झाड़ू तो मैं निकालूंगी नहीं, हाँ थोड़ी बहुत निकाली थी झाड़ू मैंने, और पोछा भी नहीं मारूंगी अभी, क्योंकि अभी वो गए हैं ना, तो जाने के बाद मैं पोछा झाड़ू कुछ भी नहीं करती, चाहे अमरदीप जाए चाहे ये जाए तो नहीं निकालते हैं। तो मैं सोच रही शाम को ही निकाल दूंगी, बस यहाँ पे जो फैला वैला कर रखा है उसको समेट दूंगी। और अब की बार मेरे को बुरा तो लग रहा है कि ना जा रहे, कल परसों मेरे को इतना बुरा लगा कि 2 दिन रह गए बस, अब जाना उनको जाना। जैसे हम घर गए थे ना, घर जाने के बाद आए ना शाम को, तब मेरे को इतना बुरा लग रहा है। मैंने कहा अब जा रहे हैं, बहुत ही मतलब गंदा लग रहा है। और अभी वो चले गए ना तो इतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि फटाफट फटाफट काम में ही ध्यान था। तो गाइज़ अभी अभी ना उनका फ़ोन आ गया था, मतलब वो गाड़ी में ना चाबी लगा के छोड़ गए थे, और वो बोले देख ले कभी चालू, उन्होंने चाबी नहीं निकाली थी, तो मैं भी नीचे जाके वो चाबी निकाल के आई और उन्हें बस मिल चुकी है और वो चल चुके हैं अपने सफ़र की तरफ। तो अभी अभी बस मैं उन्हीं का जिक्र, उन्हीं की बातें कर रही थी, याद कर रही थी, और तुरंत उन्हीं का ही फ़ोन आ गया। अच्छी लंबी उम्र ले रहे हो आप। तो गाइज़ मैं ये कह रही थी कि ना मतलब मन नहीं लगता है। पता है लास्ट टाइम भी जब मैंने वीडियो बनाई थी ना, तो एक का मैसेज आ रखा था कि आप तो बहुत खुश दिख रहे हो, तो अब मैं रोने लग जाऊँ क्या? मतलब बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, रोना भी आता है, रोया भी जाता है। लेकिन वो एक ऐसा टाइम होता है जब हम अकेले होते हैं ना, जैसे मैं रात को सोती हूँ जब, या फिर मेरे पास मेरे बच्चे नहीं हैं, तब मतलब मेरे को बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मैं अकेली हूँ, तब मुझे उनकी बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। और 3-4 दिन इतनी याद आती है ना, मतलब अभी अभी एग्जांपल दूँ तो मैं आपको कि जो ये टाइम है ना, अभी 11 बज रहे हैं, इस टाइम पे मैं और डोगू के पापा मतलब कि ये करते रहते हैं कि आज हमें मार्केट जाके क्या काम करके आ रहा है, क्या काम नहीं करना है, तो हम उसकी जल्दबाजी में अपना काम करते हैं और फिर तैयारी करते हैं। तो ये चीज़ मेरे को 2-3 दिन बहुत याद आएगी कि भाई हम इस टाइम पे मतलब ऐसे ऐसे प्लान करते थे अपना काम के लिए। आपने खुद नहीं देखा, मैंने जितनी भी वीडियो दिखाई उतनी वीडियो में मतलब वो बाहर जा रहे, काम कर रहे, ये काम वो काम। और आज भी मतलब जाते जाते भी वो पर्दे का काम मतलब सोच रहे थे कि पूरा हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया, कंप्लीट रह गया। सिर्फ ये रोड रोड लगा के गए हैं, क्योंकि पर्दे लंबे रह गए। तो अब मैं उनको फोल्ड करके थोड़ा छोटा करूँगी फिर लगाऊंगी। तो याद आती है, बहुत ज़्यादा आती है। और अभी पता है क्या, हमारी शादी को बहुत टाइम हो गया, 8.5 साल हो गए। तो थोड़ा सा मतलब कि फ़र्क है पहले का और अब का, लेकिन ये नहीं है कि रोने से ही मुझे मतलब कि ये है कि उनकी याद आती है। अगर मैं रो नहीं रही हूँ, हंस रही हूँ, तो मतलब मुझे उनकी याद नहीं आ रही, मुझे खुशी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि भाई दूसरे के सामने रो के दिखाना, ये करना, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे उनकी याद नहीं आती, बहुत याद आती है। और बच्चों को भी बहुत याद आती है। अब देखना हमारे बच्चे आएंगे ना, आते ही पूछेंगे, आते ही नहीं पूछेंगे तो थोड़ी देर अगर उनको पापा नहीं दिखे, मिले नहीं, क्योंकि उनको ये रहता है कि जब भी हम घर पे आते हैं पापा या मम्मी होते नहीं, मार्केट गए, काम से गए, जैसे ही शाम होगी ना तो पक्का पूछेंगे कि कहाँ गए। तो उन्हें भी बहुत बुरा लगता है। यहाँ तक कि अभी मेरा भाई गया ना, तो मम्मी इतना रो रही थी, मैंने वीडियो कॉल कर रही हूँ, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। मैंने मम्मी क्यों रो रहे हो आप? अगर आप रोगे वो आपको देखेगा तो उसे बुरा लगेगा। कभी भी रोना नहीं चाहिए जब हमारा मतलब कि करीबी हमसे दूर जा रहा है किसी काम के लिए कहीं भी, तो बिल्कुल नहीं रोना चाहिए। उसको खुशी खुशी विदा करो, ताकि वो मतलब टेंशन में ना आए। और डुग के पापा तो तुरंत टेंशन में आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है मुझे, बिल्कुल कभी भी नहीं करना। पहले भी होता था तो उनके सामने बहुत कम रोती थी मैं, बहुत ही कम। बाद में तो ये हो जाता था कि डुग्गू, जिया, गायू कोई भी नहीं थे ना, तब मतलब मेरे से किसी से बात नहीं होती थी, मैं किसी से भी बात नहीं कर पाती थी। ये टाइम बहुत मुश्किल है। तो आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि मैं खुश हूँ, खुश तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कैमरे के सामने आके रोऊँ, ये दिखाऊँ कि मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। रोने से ही नहीं पता चलता है कि किसी की हमें याद आ रही है, वैसे भी होता है कि हाँ हमें बुरा लग रहा है। तो बस अभी नीचे में थोड़ी देर बाहर मम्मी और माँ जी आई थी, वो बैठी, फिर चाची भी आ गई, थोड़ी देर उनसे बात करने लगी। अब क्या है ना, पहले जब शुरू शुरू में आते हैं ना, तो नए नए जो कपल होते हैं उनके साथ होता ही है, क्योंकि मतलब उनको ना थोड़ी सी आदत सी नहीं होती कि भाई एकदम से इतने हमारे पास इतने दिन से फिर एकदम से हमें छोड़ के जा रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा सा फ़र्क है, इतना सा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कभी ये सोचो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही फ़र्क है, इतना महसूस नहीं होता। उसका कारण यही है कि अभी हमारा मतलब कि काम ज़्यादा हो गए, बच्चे हो गए, उनके बारे में भी सोचना। पहले क्या होता था, बच्चे नहीं थे ना, तो सिर्फ मैं, वो और मम्मी पापा, बस इतना ही छोटा सा परिवार। अब बड़ा भी हो गया, बच्चे भी हो गए, तो ये फ़र्क है और कोई वो नहीं है। तो
और जो मतलब हम आपस में ना, हमारी नॉर्मल बातें बहुत कम होती है। मैं आपको सच बात बताऊँ तो हमारी बहुत कम नॉर्मल बातें होती है, हमारी लड़ाई से ही। जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है हमेशा लड़ाई से ही होता है। वो मैं आपको दिखा नहीं पाती हूँ। नॉर्मल कभी कभार ही होता है, मतलब होता है, ये भी नहीं कह सकती मैं बिल्कुल नहीं होता, होता है। लेकिन हमारा मतलब जो भी काम होता है ना लड़ाई झगड़े से ही होता है। और ये ना कभी से ही है, ये नहीं कि अभी कुछ टाइम हुआ है या पहले मतलब नहीं होता था अब होने लगा। शुरू से ही हमारा ऐसा लड़ाई झगड़े से ही होता है, तो ये चलता रहता है। मतलब बढ़िया है। अगर बिना लड़ाई के अगर एक दिन नहीं निकला ना तो दोनों को खाना हजम नहीं होता हमारा। तो लड़ाई तो दिन में एक बार, नॉर्मल एक बार तो ज़रूर ज़रूरी, और कई बार हो जाए तो उसकी गिनती नहीं है। बस अभी मैं नहा धो लेती हूँ और अपनी वीडियो को एडिट करके डाउनलोड कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं बाद में आपको शाम को। तो गाइज़ मैं ना आपको बाहर दिखाती हूँ, मम्मी और वो माँ जी आई हूँ ना क्या कर रही है। मैं नहा धो ली हूँ, वो भजन गा के भी शायद बंद हो गया, तो गाएंगे तो वीडियो में ज़रूर उनको ऐड करूँगी। कर दिए बंद। मेरा इंतज़ार कर रही थी माँ जी है कि कद सरिता वीडियो बनाओगी। ये बेटी हाँ माँ जी। टप्पो ले लिया था गवा तो कि मैं आज को नहीं सांस गोतो खा दिया था संतरिया दो मतलब प्लान से बजे ने कद कौन चढ़ा इन गाउन दे ये गाउन को ना की त्यारी दो के गली मां के मांडे कोनी से गिरसन घुट मारा। गाइस अभी खाना खा लेते हैं, उनके साथ तो आज खाया नहीं खाना, तो उनकी प्लेट में ही खा लेते हैं, झूठी प्लेट में ही। तो मैं उनकी प्लेट, ये देखो उन्होंने दूध पिया था, मैंने लस्सी ली है, उन्होंने पराठा खाया था, मैं रोटी दे रही। ये नीता ने बनाई है मिक्स वेज, इसमें ना मशरूम, मतलब इसको ध्यान नहीं रहा, पता नहीं क्या क्या इसमें, मेरे को नहीं पता। वेलकम बैक टू जिया। अरे बाप रे कितना तेज गिरा मेरे को बेड पे जिया ने। इतना प्यार मम्मा से। बाजी आई होता दिए। अरे मेरा बच्चा कितना प्यार करता है। क्या घूम रहे हो बेटा? मम्मा से बहुत प्यार करती है जिया, बहुत ज्यादा। हेलो कर दो सभी को। हंसी हो गई, बुढ़ी होगी बुढ़ी। हेलो कर दो सभी को जल्दी से, खुश हो जाएंगे। कैसे हो आप सभी? प्यार से बेटा, प्यार से गदर खन्नी से गदर खन्नी। पापा कहाँ है? ये पापा कहाँ है आपके? ऊपर है। ठीक है बेटा, ऊपर है, ऊपर ढूंढा। गाय कहाँ है आपके पापा? वेरी गुड, सही जवाब दिया जी गायू ने। सुबह बोला था ना पापा ने आपको कि मैं जा रहा हूँ, मेरे बैग में डल जा। गायू नहीं डल के गई ना, तू अकेले ही चले गए तेरे पापा। खुश है अब? है अब कौन कहेगा तुझे यही मेरी बेटी बहुत प्यारी और शानी है? कौन कहोगा? मैं तो इतनी अच्छी रंगाई करूंगी, तेरे पापा बचा ले धन ने। मैं तेरी पिटाई करा करूंगी, बड़े पापा जा रहे, छोटे पापा आ जाएंगे। छोटे पापा आ जाएंगे? कब तक आएंगे छोटे पापा? थोड़ी देर में आएंगे, जब उठेंगे जब। उठेंगे हम, उठ जाएंगे तब आ जाएंगे। हाँ। चलो भाई देखते हैं, हम सो के उठते हैं, इनके छोटे पापा आते हैं क्या? सरप्राइज। और ये देखिए गाइस हमारे घर में 7 दिन कैसे खड़े हैं। ये है पोते का, ये पोती का, दादा का, ये बेटे का, ये बहू का। सारे 7 दिन एक साथ खड़े आज तो हमारे। वाह मस्त लग रहे एकदम, टन टन टन, है ना जिया? क्या पियोगे? पानी पियोगे अब? नहीं इसका मैं तो सोची आप अपने पापा को देखने गए ऊपर, लॉक लगा रखा ना इधर, इसलिए नहीं जा पाए, नहीं तो चले जाती। क्या पता जिया है ना। पापा की याद नहीं आ रही है आपको? कैसे याद आ रही है आपको? ऐसे करके याद आ रही है? पापा को पूछी कर दो जल्दी से एक। मिस यू पापा। पापा इधर देख के बोलो पापा को। बोल पापा आप मुझसे मिलके नहीं गए ना? हाँ गंदी बात कर दी ना पापा ने आपसे। गंदी बात कर दी जिया के साथ, पापा ने तो मिलके नहीं गए गाइस जिया से। तो गाइस देख लीजिए, सुबह लड्डू खाए जाते हैं दूध के साथ, और अनीता खा रही है शाम के टाइम गूंद का लड्डू और चाय। और ये रही मेरी चाय।
बिल्कुल थोड़ी सी चाय है, फ्रेंड पी लीजिए। अभी शाम हो चुकी है और मैं पी लेती हूँ थोड़ी सी चाय, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मन कर रहा है मेरा चाय पीने का। और फ्रेंड मैं अभी ना सिर्फ 1 घंटा सोई हूँ और 1 घंटे में ना डुगू के पापा वाले सपने आ रहे थे मुझे। पता है, मतलब लग नहीं रहा था कि वो चले गए, सपने में ऐसे ही हो रहा था जैसे हम काम वाम कर रहे हैं ना, वही कामों के सपने आने लग रहे। फिर एकदम आँख खुली ना तो पता चला वो तो गए। और फिर मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा तो टाइम पे पहुंच गए, 2 घंटा पहले पहुंच गए। मैंने 2 घंटा पहले उधर जाके बैठे, 2 घंटे यहाँ से लेट ही निकलते, इतनी जल्दी गए आप। तो अभी पी लेते चाय, और किसी को पीनी है तो बना लीजिए और पी लीजिए। जिनका सिर दर्द हो रहा है, देखो थोड़ी सी है, झूठ नहीं बोल रही, बिल्कुल थोड़ी सी ली है चाय, मैंने ज़्यादा नहीं ली। गाइस अभी शाम को मैं ऊपर आके और जो ऊपर के रूम की सफाई रह रही थी ना दिन में, जैसे मैंने दिखाया था कि यहाँ पर डुगू के पापा ने पर्दे के लिए रोड लगाई थी, तो डस्ट पड़ गया था। झाड़ू तो मैंने निकाल दी थी उनके जाने से पहले, लेकिन पोछा नहीं लगाया था क्योंकि वो चले गए थे। और फिर मैंने मतलब उनके जाने के बाद कुछ नहीं किया था कि झाड़ू पोछा, तो मैंने अभी शाम को लगा दिया है पोछा। और अभी शाम को ना बहुत याद आ रही है उनकी, सही में बहुत ज़्यादा। और गाइस जब ये जा रहे थे ना तो बाहर माँ जी बैठी हुई थी, बूढ़ी माँ जी, तो वो भी कह रही थी कि मतलब महीना हो गया इतनी जल्दी। तो मुझे मतलब कि ये हुआ कि मतलब इनको भी लग रहा है कि महीना मतलब कि इतनी जल्दी हो गया। मुझे तो लगता ही लगता है हमेशा, जैसे घर वाले होते हैं उनको तो लगता है कि जल्दी छुट्टी हो गई पूरी, लेकिन बाहर वालों को हमेशा ये लगता है ना कि काफ़ी दिन हो गए, जल्दी जल्दी आ रहा है। लेकिन घर वाले उनको ही पता होता है कि कितने टाइम बाद आ रहे हैं, कितने दिन रुक गए। बाकी दूसरों का जब हमें पता चलता है तो ऐसे कहते हैं अभी तो आया था, अभी फिर आ गया, हाँ इतने दिन हो गए अभी तक गया ही नहीं, छुट्टी पूरी नहीं है। तो उन माँ जी ने कहा ना, तो मेरे को बहुत मतलब कि ना फील उस टाइम भी हुआ कि सही कह रही है बहुत जल्दी। मैं इनको अब की बार कहने भी लगी ना, कल परसों ही कह रही थी कि आपकी ना जल्दी छुट्टी पूरी होगी, तो कह रहे तो हमेशा ऐसे कहती है, कभी ऐसे कहती भी कि ज़्यादा दिन है, ठीक है टाइम सही स्पेंड किया। हमेशा यही कहेगी जब छुट्टी ख़त्म हो जाएगी कि अब की बार जल्दी छुट्टी पूरी होगी। क्या करें, मन लगाना मुश्किल है उनके बिना। तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम करें। और पता नहीं फ्रेंड कब वो दिन आएगा जब मतलब कि मैं भी उनके साथ जाऊंगी। बहुत लंबा टाइम हो गया, मैं एक बार भी उनके साथ नहीं गई हूँ, एक बार भी। बुरा लगता है मेरे को ये भी कि कभी तो वो टाइम आए कि मैं भी उनके साथ जा सकूँ। बुरा लगता है। तो बस गाइस आज का व्लॉग इतना ही है। मैं इससे ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बना सकती क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं दिखाने का या कुछ कहने का, क्योंकि बार बार दिमाग में ना वही बात आ रही है। अभी 2-3 दिन थोड़ा सा रहेगा ही मूड सा ऐसे ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।